आज का प्रैक्टिकल जो है हमारा ये है फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जो आप लोगों ने कोर्स में पढ़ा हुआ भी है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उसकी पढ़ी थी, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। और आपको याद होगा हमने कहा था कि फॉरवर्ड बाइस जब होता है डायोड तो फॉरवर्ड बाइस में करंट कंडक्ट करता है, जबकि रिवर्स बाइस में करंट कंडक्ट नहीं करता। तो आज हम उसी उसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। हम उसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है स्टडी करेंगे और फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। फॉरवर्ड वोल्टेज वर्सेस करंट जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी डायोड की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है अपरेटस आपका ये बिल्ट इन होता है, ठीक है। आपने जस्ट इसमें ये वोल्टेज को चेंज करना होता है, फॉरवर्ड के केस में भी और रिवर्स के केस में भी। वोल्टेज चेंज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग करंट की रीडिंग्स आपके पास आएंगी। ये नॉब होती है, इसको इधर करेंगे तो फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट करेगा डायोड, और इसको इस तरफ करेंगे नॉब को तो ये रिवर्स बाइस में ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो पहले हम इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दो ही चीज़ें चाहिए इसमें, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज वाला जो स्केल है ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में कॉमन है। तो स्केल आप देख सकते हैं, इसका स्केल मैंने इधर कॉपी पे भी बनाया हुआ है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस के केस में 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 0.5, 1 और 1.5 वोल्ट, ठीक है। और हमें पता है कि सिलिकॉन का डायोड जो होता है वो 0.7 वोल्ट के बाद मैक्सिमम चला जाता है करंट, और अगर जर्मेनियम का हो तो उसमें 0.3 वोल्ट के बाद करंट जो है वो मैक्सिमम पे चला जाता है, ठीक है। और इसका स्केल रीड करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल ये बहुत ही सिंपल सा है, इसका स्केल रीड करना आपको आना चाहिए। स्केल जो है ये आप देख सकते हैं, जो 0 से 0.5 के दरमियान 10 डिवीजन्स हैं, तो उसको 0.5 को डिवाइड करें 10 पे, तो एक स्मॉल डिवीजन जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, 0.05 वोल्ट को, ठीक है। तो दो डिवीजन जो होंगी 0.1 की, 4 डिवीजन होंगी तो वो 0.2 वोल्ट के इक्वल होंगी। तो आपने इस वोल्टेज को चेंज करना है 4 डिवीजन के साथ, ठीक हो गया। 2 डिवीजन के साथ भी कर सकते हैं, 2 डिवीजन करके भी वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं, और 4 डिवीजन के साथ भी वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने ये वोल्टेज रखी है 0.2 वोल्ट पे करंट चेक करेंगे, फिर 0.4 वोल्ट पे, फिर 0.6 वोल्ट पे, 0.8 वोल्ट पे, 1 पे और 1.2 वोल्ट पे। तो इन वोल्टेजेस पे हम देखें हमारे पास करंट की रीडिंग्स क्या आती है। करंट ये मिली एम्पीयर है, तो मिली एम्पियर्स में मेजर करता है। तो देखते हैं, ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चा, ये देखें वोल्टेज अभी 0 है और करंट भी हमारे पास क्या है, 0, ठीक हो गया। वोल्टेज भी 0 और करंट भी 0 मिली एम्पियर। अब हमने इसको इंक्रीज करना है 0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट का मतलब है हम कितनी डिवीजन आगे मूव करवाएंगे वोल्टेज वाली नीडल को, 4 डिवीजन, ठीक हो गया। 4 डिवीजन, एक डिवीजन 0.05 वोल्ट, 2 डिवीजन 0.1 वोल्ट, 4 डिवीजन 0.2 वोल्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 4 डिवीजन आपने इसको आगे वोल्टेज को मूव करवाना है। ये अभी 4 डिवीजन यानी 0.2 वोल्ट वोल्टेज है, और करंट की वैल्यू जो है ये 0 से 5 मिली एम्पियर के दरमियान 5 डिवीजन है। एक डिवीजन 1 मिली एम्पियर को रिप्रेजेंट करती है। तो करंट अभी कितना है, 1 मिली एम्पियर, 0.2 वोल्ट पे 1 मिली एम्पियर। अब इसको लेके जाएं आप 0.4 वोल्ट पे, यानी 8 डिवीजन इसको मूव करवाना है आपने। 0 और 0.5 के दरमियान 10 डिवीजन है, 8 डिवीजन तक इसको मूव करवाना है। तो 8 यानी 0.4 वोल्ट पे करंट की वैल्यू जो है वो है 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर और 2.5 मिली एम्पियर। 0.4 वोल्ट पे 2.5 मिली एम्पियर। इस तरह से आपने ग्रेजुअली वोल्टेज को इंक्रीज करना है, और कोरस्पॉन्डिंग जो करंट की रीडिंग्स आई वो आपने क्या करते रहना है, नोट करते रहना है। फिर इन्हीं वोल्टेज और करंट की रीडिंग्स को यूज करते हुए हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो रीडिंग्स हमारे पास आ गई है, फॉरवर्ड बाइस की भी और रिवर्स बाइस की भी। तो अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ है डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग वोल्टेज और वाई एक्सेस के अलॉन्ग करंट जो कि मिली एम्पियर्स में है। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले इसका स्केल एडजस्ट करना होता है, स्केल सेलेक्ट करना होता है। तो स्केलिंग जो है हमने एक्स एक्सेस पे हमने जो की है
वो हमने वन बिग बॉक्स 0.2 वोल्ट के ऊपर रखा है। तो ये जो है ये बिग बॉक्स होता है एक, ठीक है। ये 0 से 0.2 तक ये जो है ये एक क्या है, ये एक पूरा जो है ये बिग बॉक्स है, ठीक। और एक बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो इसको आप 0.2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.02 वोल्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमने बिग स्क्वायर या बिग बॉक्स जो है वो हमने 3 मिली एम्पियर के ऊपर रखा है। 3 को 10 पे डिवाइड करें क्योंकि एक बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, तो ये 0.3 मिली एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद इसको प्लॉट जब आप करेंगे तो ये देखें टेबल से जो हमारी वैल्यूज़ आई हुई है वो 0.2 वोल्ट जब वोल्टेज होती है तो करंट उस टाइम जो फ्लो कर रहा होता है वो होता है 1 मिली एम्पियर, ठीक है। अब 1 मिली एम्पियर तक आप जाएंगे कैसे, तो इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये आप देख लें। तो आपने स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करना होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। 0.3 हमने रखा हुआ है ना, तो 0.3 उसके बाद ये फर्स्ट बॉक्स 0.3, 0.6, 0.9 और ये 1.2 हो जाएगा। 1.2, 0.9 और 1.2 के दरमियान आ जाएगा 1 मिली एम्पियर, ठीक। तो ये इसको आपने आगे लेके जाना है तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0.2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक। इसी तरह फिर 0.4 जब वोल्टेज होती है तो 0.4 के करस्पॉन्डिंग करंट कितना फ्लो कर रहा होता है 2.5, ठीक। अब आप यहाँ पे देखें ये 1.2 बन रहा था, ये 1.5 है। 1.2 प्लस 0.3 करें इसमें तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 उसके बाद 1.8, 2.1, 2.4, 2.4 के बाद 0.3 इसमें ऐड करेंगे तो ये 2.7 हो जाएगा। 2.4 और 2.7 के मिड में आ जाएगा 2.5, ठीक। 2.5 तो इसको आप आगे लेके जाएं तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा करस्पॉन्डिंग टू 0.4 वोल्ट, ठीक। इसी तरह 0.6 पे जो करंट फ्लो कर रहा है 0.6 जब वोल्टेज होती है, ये वाली लाइन है 0.6 वाली, और इसकी करस्पॉन्डिंग करंट कितना फ्लो कर रहा था 4.5 वोल्ट। तो उसको भी आपने ऐसे ही काउंट करना है स्मॉल बॉक्सेस को लेके। 3 वोल्ट यहाँ पे 3 मिली एम्पियर करंट होता है, 3 पॉइंट इसमें 0.3 वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा स्मॉल बॉक्स जो है वो कितना है 0.3 मिली एम्पियर है। तो अब ये 3 मिली एम्पियर इसमें 0.3 ऐड करें, ठीक है, ये 3.3 हो जाएगा। 3.6, 3.9, 4.1 और ये क्या हो जाएगा 4.5। तो 4.5 को आप आगे लेके जाएं इस लाइन को तो ये वाला पॉइंट आएगा करस्पॉन्डिंग टू 0.6 वोल्ट, ठीक। ये 3 पॉइंट्स। इसी तरह आपने जो डिफरेंट वैल्यूज़ आई हुई हैं 0.8 वोल्ट पे जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 7.5। तो आपने 6 मिली एम्पियर से आगे इसी तरह 0.3 ऐड करने तो ये वाली लाइन आपके पास आ जाएगी 7.5, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, ठीक हो गया। तो इन पॉइंट्स को जब आप आपस में जो है ये मैंने ज्वाइन किया हुआ, इनको जब आप आपस में ज्वाइन करेंगे तो इस तरह की कर्व आएगी आपके पास, ये जो रिप्रेजेंट करती है किसको, डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को।